पॉज कर दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में आज से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन पिजन। ठीक है, तो क्लास हम लोग जब बात करते हैं किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनते हैं आपके दो पार्ट से मिलकर। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले जब हम बात करें आपकी एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं तो पिजन में एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर आपकी क्लोएका में फिनिश होती है और क्लोएका से आगे जाकर क्लोएका अपर्चर के थ्रू बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की तो इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे? फर्स्ट इज माउथ, सेकेंड इज buccopharyngeal cavity, third is esophagus, next stomach, then intestine। इंटेस्टाइन लास्ट में खुलता है आपके क्लोएका में एंड आफ्टर दैट क्लोएका अपर्चर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें इस एलिमेंट्री कैनाल में इन सभी पार्ट्स के बारे में स्टडी करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके इसमें डायग्राम के बारे में। ठीक है,
हाँ भाई, अब हम बात कर लेते हैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आता है आपका माउथ। क्या चीज आएगा? फर्स्ट पार्ट इज माउथ। जब हम बात करें क्लास माउथ के बारे में, तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस माउथ रीजन पे प्रेजेंट होता है आपका माउथ, टंग। अभी हम इससे पहले हमने जो आपके एनिमल्स स्टडी किए थे उसमें हम माउथ में क्या स्टडी करते थे? अबाउट टीथ, है ना। अब टीथ तो एब्सेंट होती है बर्ड्स में, तो टीथ नहीं है तो जाहिर सी बात है इसका जो माउथ रीजन होता है वो इसके लोअर एंड अपर बीक से हमेशा कवर्ड रहता है। इसका माउथ रीजन किससे कवर्ड रहता है? हमेशा इसके लोअर बीक एंड अपर लिप से। देखिए यहाँ पर लोअर बीक तो शो की गई है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होगी? इसकी अपर बीक। ठीक, वहीं जब हम बात करें इसके माउथ रीजन पर, तो माउथ रीजन में अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो वहां हमें देखने के लिए मिलती है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। क्या चीज? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। कल भी बताया था कि माउथ कहाँ खुलती है आगे चलकर? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी हम क्यों कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता था, जब हम आपकी बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि आपकी बक्कल कैविटी कहाँ पर फिनिश हो रही है और फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उन दोनों टर्म को हम एक ही टर्म में बोलते हैं, दैट इज अ बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, इट मीन्स आपके बक्कोफेरेंजियल कैविटी में क्या क्या आते हैं आपके? एक तो बक्कल कैविटी आएगा एंड फेरिंग्स, ये दोनों पार्ट्स आपके बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ही आएंगे। ठीक, तो जब हम बात करें पहले क्लास आपकी बक्कल कैविटी के बारे में, ठीक है, तो बक्कल कैविटी में क्या आएगा आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल टंग, टंग रीजन आता है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसे रफ करें यहाँ से। तो क्लास जब हम लोग बात करें आपकी बक्कल कैविटी के बारे में, ठीक है, तो बक्कल कैविटी में आप लोग जानते हैं कि उसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टंग के बारे में, ठीक है ना। तो जब हम बात करें आपके पिजन में टंग के बारे में, तो इसे बक्कोफेरेंजियल कैविटी में दोनों ही पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। आपका फेरिंग्स पोर्शन भी देखने के लिए मिलेगा एंड आपकी बक्कल कैविटी। भाई बक्कल कैविटी तो ये पूरा है ही, अब इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कहाँ बक्कल कैविटी एंड वेयर इज फेरिंग्स, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस पूरे पोर्शन को बोल देते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी के नाम से।
ठीक है, जब हम बात करें क्लास बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में, तब इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टंग। ठीक, जब हम बात करें क्लास टंग के बारे में, तो टंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राइंगुलर शेप में होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? ट्राइंगुलर शेप में प्रेजेंट होती है ये। इसमें मस्कुलर तो होती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मसल्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इसको अंदर बाहर नहीं कर सकता। लेकिन इसमें आपका एक एपरेटस प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं हायोइड एपरेटस। ठीक है ना, हायोइड एपरेटस का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है? ये हायोइड एपरेटस पिजन की टंग में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये अपनी टंग को इजीली थोड़ा सा मूव करा लेती है। ठीक है ना, आप लोगों को पहले ही बताया था कि टंग में क्या प्रेजेंट होती है, इसमें मसल्स तो प्रेजेंट नहीं होंगी, लेकिन इसमें आपके हायोइड एपरेटस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इसको मूव करा लेती है। आपने कभी भी इसकी टंग बहुत ज्यादा बाहर निकलते हुए नहीं देखी होगी, लेकिन हाँ, जब ये अपना फूड टेक करता है तब उस दौरान ये अपनी टंग को थोड़ा सा मूव जरूर करा लेता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? दिस इज द हायोइड एपरेटस। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करें क्लास की बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं इंटरनल नेरिस। इंटरनल नेरिस की मेन मतलब यहाँ पर आपका दिखाया गया है नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल अंदर की तरफ कहाँ जाके ओपन होता है? आपके इंटरनल नेरिस में। ठीक है ना, ये इंटरनल नेरिस के नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं यूस्टेरियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूस्टेरियन के बारे में। ठीक, वही इसमें प्रेजेंट होता है आपका एक ग्लॉइटिस। ग्लॉइटिस तो आप लोग वैसे भी जानते हैं ग्लॉइटिस क्या होता है, जैसे बेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये, है ना। जब हम बात करें ग्लॉइटिस के बारे में, तो ग्लॉइटिस के आगे की तरफ यहाँ पर एक गलेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? गलेट। ये गलेट जो है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज अ गलेट। ठीक, ये गलेट जो है एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होगा? आपके इसी ग्लॉइटिस के पीछे की तरफ, जहां पर ये गलेट जो है ये इसका ईसोफेगस के लिए ओपनिंग चैम्बर माना गया है। ठीक है ना, ईसोफेगस तक बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है ईसोफेगस में कहाँ से खुलती है? तो ये खुलती है आपके इसी गलेट के थ्रू। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग चैम्बर। ठीक है, तो चलिए जब हम बात करें क्लास, यहाँ कंप्लीट होता है आपका टंग। टंग जो है आगे जाकर खुलता है आपके ईसोफेगस में। किसमें खुलता है? ईसोफेगस में खुलेगा। मतलब आपका ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है वो कहाँ जाकर खुलेगी? आगे ईसोफेगस में खुलती है। जब हम क्लास बात करें ईसोफेगस के बारे में, तो ईसोफेगस एक तरीके से कैसा होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, और ईसोफेगस की लेंथ किस पर डिपेंड करती है? नेक पर डिपेंड करती है। ठीक, वहीं जब हम बात करें ईसोफेगस के बारे में, तो ईसोफेगस आगे की तरफ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं? क्रॉप बोला जाता है। देखिए क्लास, जब हम बात करें क्रॉप की, पिजन में क्रॉप अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, जस्ट बिकॉज ये कभी कभी आपके सिलेबस में भी आ जाता है। आई मीन जैसे आपके क्वेश्चन में आ जाता है 1 या 2 नंबर में कि इसका क्रॉप से क्या समझते हैं, या फिर इसका डायग्राम बनाइए, कुछ 1 या 2 मार्क में जरूर आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए क्लास,
जब हम लोग बात करें क्रॉप के बारे में, ठीक है, तो क्रॉप कहाँ प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस से आगे की तरफ, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रॉप, ठीक है। जब हम बात करें क्लास क्रॉप के बारे में, तो क्रॉप में एक्चुअली एक चीज फॉर्म होती है। क्रॉप जो है ये स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही प्रेजेंट रहे, नहीं, ये क्रॉप जो है वो आपके मेल में भी प्रेजेंट होता है एंड फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट बिकॉज क्रॉप में बनता है आपका पिजन मिल्क, ठीक है ना। ये बहुत ही पिजन मिल्क जो होता है ये एक्चुअली होता है आपका न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, ठीक है। एक्चुअली ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की जब हम लोग बात करें क्लास, तो ये पिजन मिल्क जो है ये आपके मेल में भी बनेगा और फीमेल की क्रॉप दोनों में ही बनता है। ये किस दौरान बनता है? जनरली जब बहुत ज़्यादा बरसात का मौसम होता है उस वक्त थोड़ा ज़्यादा वर्क करता है, जस्ट बिकॉज जब इनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो ये फीडिंग जो कराते हैं वो आपके पिजन मिल्क के थ्रू ही कराते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से कराएंगे? आपके इस क्रॉप में क्रॉप ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। ये क्रॉप ग्लैंड क्या चीज बनाती है, क्या फॉर्म करेंगी? आपका पिजन मिल्क फॉर्म करती है, जिसे ये पिजन जो है अपने बच्चों को देते हैं थोड़ा सा अपने मुंह में से निकाल कर, ठीक है ना। ये जो रीगलगेट की जो प्रोसेस होती है हमेशा ये मेल एंड फीमेल दोनों ही करेंगे, लेकिन करने का तरीका भी होता है। ये जो क्रॉप में क्या बनेगा? क्रॉप मिल्क बनेगा। यहाँ पर क्रॉप में कौन बनाता है? ये क्रॉप ग्लैंड बनाती हैं, ठीक है ना। क्रॉप ग्लैंड पिजन मिल्क का फॉर्मेशन करेंगी, जो बाद में ईसोफेगस से होते हुए ये क्या करते हैं? माउथ से निकाल कर अपने बच्चों को ये फीड कराया करते हैं, ठीक। पहली बात। वहीं जब हम लोग बात करें इस पिजन मिल्क के बारे में, तो ये पिजन मिल्क जो होता है क्लास, ये हमेशा आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोजेनिक, ठीक है। ये लैक्टोजेनिक एंजाइम जो होता है ये हमेशा आपके पिजन मिल्क को कितना बनाना है, कब ये स्टॉप करना है, इन सब चीज का कंट्रोल जो है वो लैक्टोजेनिक एंजाइम द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और लैक्टोजेनिक एंजाइम जो है कौन सीक्रेट करता है? आपका ये करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है पिजन मिल्क के बारे में? ठीक है। जब हम लोग बात करें क्लास क्रॉप के बारे में, तो क्रॉप में सिर्फ क्रॉप ग्लैंड ही प्रेजेंट नहीं होती, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती हैं आपकी म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड, अब चूंकि ये म्यूकस ग्लैंड है तो इसमें क्या चीज सीक्रेट होगा? ऑब्वियसली सी बात है, म्यूकस सीक्रेट होगा। ये म्यूकस एक्चुअली करता क्या है? ये म्यूकस हमेशा मिलता है इनके फूड मटेरियल के साथ में और उसको थोड़ा सा मॉइस्चर्ड कर देता है, जिसकी वजह से फूड जो है जो उन्होंने टेक किया होता है वो इजीली इनके स्टमक तक चला जाए, ठीक है ना। तो उसको इस तरह से हम लोग सलाइवा की बात करते हैं ना, हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है। तो वो क्या काम करता है? उसको थोड़ा सा लसलसा बना देता है ना, हमारे फूड मटेरियल को। तो सिमिलरली ये जो म्यूकस होता है वो भी पिजन के फूड मटेरियल को थोड़ा सा कैसे बहुत म्यूकस बना दिया करता है, जिससे कि ये ईसोफेगस में से होता हुआ इजीली कहाँ चला जाए? स्टमक में चला जाए, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके ईसोफेगस के बारे में, ठीक है। तो ईसोफेगस आगे चलकर यहाँ क्या प्रेजेंट है? क्रॉप प्रेजेंट होती है। लेकिन जब ये ईसोफेगस स्टमक में जाता है, ठीक है, तब ये फिर से ट्यूबुलर फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। ऐसा है, देखिए स्टार्टिंग में तो ट्यूबुलर फॉर्म है ही, उसके बाद फिर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर क्रॉप का फॉर्म करता है, लेकिन उसके बाद फिर से ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, जो आगे चलकर किसमें खुलेगी? आपके स्टमक में खुलेगी, ठीक। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टमक के बारे में। तो क्लास जब हम लोग बात करें स्टमक के बारे में, तो ये स्टमक जो है ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। फर्स्ट इज प्रोवेंट्रिकुलस एंड सेकंड इज गिजार्ड।
ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये दिस इज स्टमक। स्टमक में दो पोर्शन होता है, आगे की तरफ होता है प्रोवेंट्रिकुलस और उसके पीछे प्रेजेंट होता है गिजार्ड। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम। हाँ भाई, फाइनल ईयर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम लोग बात करें आपके स्टमक के बारे में, ठीक है, तो स्टमक में ये दो पार्ट्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज प्रोवेंट्रिकुलस एंड सेकंड इज आपका ये गिजार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे स्टमक में दो पार्ट्स प्रेजेंट होता है, प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड। आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टमक में एंट्री करने से पहले ईसोफेगस कैसा हो चुका है, थोड़ा सा ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, तो वही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है, देखिए। ठीक है, जो आगे चलकर किसमें खुलेगा, आपके प्रोवेंट्रिकुलस में खुलता है। ये प्रोवेंट्रिकुलस आगे खुलता है यहाँ पर किसमें, गिजार्ड में। लेकिन गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस इन दोनों के बीच में एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक ओपनिंग। क्यों, क्योंकि कार्डियक जो है पोर्शन किसका माना जाता है, हमेशा स्टमक का, है ना। पाइलोरिक स्टमक एंड कार्डियक स्टमक, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग बात करें आपके गिजार्ड की, ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रोवेंट्रिकुलस के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रोवेंट्रिकुलस जो होता है, ये अपने राइट साइड से, ठीक है, अपने राइट साइड में स्प्लीन की आपकी एक कहते हैं पेरिटोनियम लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, उससे जुड़ता है प्रोवेंट्रिकुलस। किससे जुड़ता है प्रोवेंट्रिकुलस, स्प्लीन की पेरिटोनियम लेयर से जुड़ता है। वहीं जब हम लोग बात करें आपके प्रोवेंट्रिकुलस की, तो प्रोवेंट्रिकुलस थोड़ा सा नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो आगे चलकर किसमें खुलेगा, आपके कार्डियक ओपनिंग से होता हुआ गिजार्ड में जाएगा। जब हम लोग बात करें क्लास गिजार्ड के बारे में, ठीक है, तो गिजार्ड जो है, पहली बात थोड़ा सा थिक पोर्शन होता है।
इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, मस्कुलर होती है इसकी वॉल। इसीलिए देखिए यहाँ मैंने नोट डाउन भी किया होगा, हाँ दिस इज अ मस्कुलर वॉल, ठीक है ना। मस्कुलर वॉल क्यों बोलते हैं इन्हें हम, जस्ट बिकॉज इसकी आपके गिजार्ड की जो वॉल है थोड़ी सी थिक है इसलिए, ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करें आपके इस गिजार्ड के ल्यूमेन के बारे में, ल्यूमेन तो सभी जानते हैं, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जब, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन के नाम से जानेंगे। तो आपके इस गिजार्ड की जो ल्यूमेन होती है क्लास, ये भी थोड़ी सी नैरो होती है। देखिए वॉल तो है आपकी थिक, लेकिन ल्यूमेन जो है वो थोड़ी सी नैरो होती है। नैरो समझते हैं ना, बहुत पतली, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें स्पेस ना हो। तो इस कंडीशन में ये जो आपकी नैरो लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी ल्यूमेन, ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं कुछ स्टोन, ठीक है ना। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोन प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोन जो है एक्चुअली जब ये पिजन जो क्या कहते हैं, पिजन जब अपना खाना लेता है उस दौरान कभी कभी थोड़ा पत्थर खा लेता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं ये धीरे धीरे करके आपके गिजार्ड में वो हो जाते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं, जिनका फंक्शन क्या रहता है, इसको थोड़ा सा ग्राइंड करने का, ठीक है ना। जब ये फूड अच्छे से क्या होगा, क्रश होता है, तो फूड को ग्राइंड करने का जो काम करता है वो गिजार्ड में ये स्टोन की हेल्प से होता है, ठीक है ना। तो स्टोन जो है वो उसके फूड मटेरियल को थोड़ा सा ग्राइंड करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग ऑर्गन। ठीक है, फाइनल ईयर आप लोग जरा रिजाइन कीजिए प्लीज।